डिपार्टमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो डिपार्टमेंट्स पे हमारे एथलीट ज़्यादातर डिपेंड करते हैं। सो कोई डिपार्टमेंट्स ऐसे थे जो ये बहाल होने से पहले आप लोगों ने सोचा हुआ था कि हाँ जी ये डिपार्टमेंट है जिसमें शायद मैं आगे जा सकूंगा? मेरा तो फेवरेट डिपार्टमेंट एसएससी गैस कराची का, उसमें सारे फेवरेट प्लेयर मेरे खेल रहे थे। अभी तो वो भी बंद। जो मेरे इलाके का एक राज़िक है ना, नाम राज़िक लड़का, तो वो गया था 2014 को स्टील चाइल्ड वर्ल्ड कप ब्राज़ील में। तो उसको देखकर ही मुझे बहुत शौक पैदा हुआ, क्योंकि हमारे इलाके से जब वो गया वहाँ थर्ड पोजीशन हासिल की उन्होंने, फिर इलाके में आया, सही इस्तकबाल हुआ, तो उसको देखकर बहुत मोटिवेट हुआ। फिर वो डिपार्ट्स में खेला, एसएससी गैस में, फिर नेशनल टीम में भी खेला। अभी यानी कि वो फारिग हो गया। बिल्कुल वही है ना, ये फुटबॉल कप में भी आपकी टीम गई थी। यस सर। क्या वहाँ पे बड़े मजे की एक चीज हुई थी, नेशनल फुटबॉल कप से हमें खबरें मिली थी, आपकी टीम ने वहाँ खेला था, एंड क्या रिएक्शन हुआ था बाकी और टीम्स का फिर? वो बहुत, सभी तो हम पर फोकस कर रहे थे, सब टीमें, और कोई टीम पाकिस्तान पर। तो आपने बड़े बॉयज को हराया नहीं हराया कोई मैच? हराया। इसीलिए तो वो फोकस था कि स्ट्रीट चिल्ड्रन आके जो है वो बड़े लड़कों को हरा। लेकिन आप देखें अली कितना हम्बल है कि उसने कोई ऐसा वो नहीं कहा कि नहीं हमने ये कर दिया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग टू हैव एज अ प्लेयर, कि आप अपने आप को इम्प्रूव करते जाएं। तो आपको लगता है कि तीनों से ही मैं ये पूछना चाहूँगा, बिकॉज एज स्पोर्ट्स लवर्स एंड एज स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हम ये भी जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट, यहाँ से अब आपको अपनी गेम के लेवल को ए लेवल रखने के लिए क्या क्या करना है वो आप लोगों को पता है? जी बिल्कुल। अभी हो रहे हमारे 19 का कैंप होगा, तो इसके लिए हम खूब मेहनत करेंगे, जगह बनाएंगे, नेशनल टीम में खेलेंगे, फिर बड़ी नेशनल टीम, यानी कि हमारा गोल है वहाँ खेलना। क्योंकि कोई चीज़ हो ना हो, अगर आप में ये पैशन है, आपको ये क्लैरिटी है कि आपने अपने गेम को उस तरह परस्यू करना है जो उसमें टॉप पे रहने के लिए ज़रूरी है, तो आई थिंक देन यू कैन मूव फॉरवर्ड इन द राइट वे। बिल्कुल। आप तो एक अंडर फेडरेशन हो, तो ऑब्वियसली वो सीढ़ियाँ आपको हेल्प मिलती है वो सीढ़ियाँ चढ़ने में। ऐसे ही है। सो कहीं किसी पॉइंट पे ऐसा हुआ, क्योंकि एक फेडरेशन में होने का एक प्रॉब्लम होता है कि आपके साथ और बहुत सारे लोग होते हैं। अभी आपने जैसे कुछ इवेंट्स का नाम लिया, कंफर्म होता है पहले से कौन सा प्लेयर जा रहा है? जी ट्रायल्स हो जाते हैं, उन पर डिपेंड, यानी आप एंट्रीज आती हैं तकरीबन 6 महीने पहले गेम्स की, फिर फाइनल एंट्रीज आती हैं 3 महीने पहले गेम्स के हवाले से। तो लेकिन जो ओलंपिक एसोसिएशन है वो तकरीबन 15 से 20 दिन या 1 महीने पहले डिस्क्लोज करती है एथलीट को कि आप जा रहे हैं। कैंप होता है, कैंप में सारे एथलीट फुल ट्रेन कर रहे होते हैं, वो इस वजह से डिस्क्लोज नहीं करते। डिस्क्लोज हो गया, अब जिस एथलीट का था कि यार मैंने जाना है वो नहीं जा रहा, तो ट्रेनिंग का लेवल का थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो डाउन होता है तो साथ वाला जो एथलीट होता है, जब दोनों बराबर की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आती है। अब एक डाउन हो जाए, एक अच्छी ट्रेनिंग कर रहा हो, तो वो जो डाउन है वो तो डाउन ही होता चला जाएगा। हाँ, ट्रेनिंग पार्टनर अच्छा चाहिए, क्योंकि वहाँ हमने वहाँ कॉम्पीट करना है। अब यहाँ लोकली आपको अगर नहीं लो लेवल का कंपटीशन मिलेगा तो आप वहाँ उस लेवल पे आप क्रिकेट की तरह समझाते हैं ना कि मिचेल स्टार्क जब बॉलिंग कराएगा उस पर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छे बैट्समैन बनोगे, ये होता है भाई, हमें ऐसे समझाना पड़ेगा। बात ये है कि ना जब कतर का कैंप लगा हुआ था उस पे मैं शामिर इतना आहिस्ता ही बोलते हो या जोर से भी बोलते हो? जोर से बोलो ना। बात है कि मैं कतर का जो कैंप लगा हुआ था उसमें मैं था, जब मेरा नाम नहीं आया कतर में, बाहर मुल्क में, तो इसने मुझे हौसला दिया कि मेहनत करो, इंशाल्लाह ताला एक दिन आप भी बाहर मुल्क देखोगे। तो उसने मुझे हौसला दिया, तो इसके साथ मैं नॉर्वे गया। बहुत इम्प्रूव की इसने, बहुत मेहनत की। और मैं लिटरली, हम ये शो से हम खुद सब भी सीख रहे हैं और व्यूअर्स भी हमारे सीख रहे हैं। अभी आपका जो दुनिया इतनी ग्लोबल विलेज बन गया है कि अगर आप में वाकई एक्सेप्शनल टैलेंट है ना, जैसे मैंने कहा, और ई स्पोर्ट्स में हमने वाकई शो किया था कि ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को जॉर्डन की एक कंपनी ने उठा के कंपटीशन में भेजा और उसको उन्होंने $1 मिलियन जिता के दिया उस स्पॉन्सर को। सो नाउ द वर्ल्ड इज लुकिंग एट यू एज देयर इन्वेस्टमेंट। सो आपको आपने बिल्कुल सही कहा कि आपको अली ने मशवरा दिया, आप इसी तरह मोटिवेटेड रहें, आपको जरूर स्पेस मिलेगा। सीनियर भी है ना। बिल्कुल, बिकॉज होता ये है कि जब आप बहुत एक्सेप्शनली टैलेंटेड होते हैं ना, तो फिर आपका गलत चीजों में लगने का भी बड़ा रुझान हो जाता है, बिकॉज आप इतने स्ट्रांग होते हो अंदर से कि आपको कुछ ना कुछ चाहिए, और जब आप अपने पैशन को तोड़ते हो तो फिर बहुत सारी नेगेटिविटी की तरफ जा सकता है बंदा। तो हमने माजी में देखा है कि फुटबॉल हमारा अगर खत्म हुआ है तो इस वजह से भी खत्म हुआ है, क्योंकि एक फुटबॉलर जो है वो फिर जाके 9 to 5 नौकरी तो नहीं कर सकता ना, वो फंस जाता है, एक डायलेमा में फंस जाता है। सो द बेस्ट पार्ट इज कि अभी दुनिया ऐसी ग्लोबल विलेज बन चुकी है इन टर्म्स ऑफ
यू नो प्रोमोटिंग द स्पोर्ट्स कि आप आराम से कहीं ना कहीं खप सकते हैं आराम से अच्छे तरीके से। दिलावर, कमिंग बैक टू यू, डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एंड वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स, क्या डिफरेंस क्या आता है? किक बॉक्सिंग एक तरफ, मगर मैं ज़्यादा देखती हूँ अब MMA की तरफ ज़्यादा लोग शिफ्ट हो रहे हैं। असल में मैंने पार्टिसिपेट किया था ग्रैपलिंग में, जिजिट्सो के अंदर। हाँ। MMA इस वक्त यानी मोस्ट फेमस गेम है दुनिया में। फुटबॉल के बाद MMA पे फोकस हो रहा है, क्योंकि सब जिस तरह क्रिकेट में स्पॉन्सर्स आ रहे हैं उस तरह MMA के अंदर इस वक्त स्पॉन्सर्स काम कर रहे हैं। तो अगर आप ओवरऑल व्यूअरशिप देखें फेसबुक पे या इंस्टा पे, तो वो फुटबॉल से ज़्यादा MMA की है इस पर। तो बहुत ज़्यादा फेम चल रहा है, पाकिस्तान में भी इस पर बहुत काम हो रहा है। और एक और चीज़ मैं आपको अपने बारे में ये बता दूं कि पाकिस्तान में इस वक्त एक ही सर्टिफाइड रेफरी इंटरनेशनल MMA का, वो मैं हूँ। ज़बरदस्त। जी, गामा इंटरनेशनल है, ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ मिक्स मार्शल आर्ट्स। तो उनके साथ काम कर रहे हैं, पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन काम कर रही है। तो MMA पे इस वक्त बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अभी और नेशनल्स होने वाली है अभी बहुत जल्द MMA के पाकिस्तान में पहली बार। तो बहुत सारा टैलेंट है पाकिस्तान में, बहुत सारे फाइटर्स हैं। असल में MMA के अंदर ये फ़ायदा है कि आप चाहे किक बॉक्सिंग के हो, जिजिट्सो के हो, जूडो, ताइक्वांडो, किसी भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स के हो, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्पेसिफिक रूल्स हैं, आपने बस उन रूल्स को नहीं तोड़ना, उन रूल्स के अंदर रहते हुए आपने अपना गेम खेलना है। उन रूल्स के अंदर रहते हुए आप सब अप्लाई कर सकते हो, बीट आप जूडो अप्लाई कर रहे हो या जूजिट्सु अप्लाई कर रहे हो। बिल्कुल ऐसा है। ठीक, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको, जैसे किक बॉक्सिंग है तो उसका ही ट्रेनिंग करता हुआ सारी ज़िंदगी वो किक बॉक्सिंग ही खेलेगा। लेकिन ये एक नई अपॉर्चुनिटी है कि आप किसी भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स को, बॉक्सिंग या जो भी, आप उसमें MMA के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आराम से विन भी कर सकते हैं। और MMA इज प्रोबब्ली द टफेस्ट ऑफ ऑल ना, मतलब क्योंकि उसमें फिर जो सामने वाला प्लेयर आता है वो पता नहीं कौन कौन सी एक्सपर्टीज। बिल्कुल, होता ये कि सामने वाले का बैकग्राउंड नहीं पता होता कि उसकी किस किस चीज़ में एक्सपर्टीज है। तो असल में थोड़ा ब्रूटल है, और जैसे वर्ल्ड वाइड जो लोगों के अंदर एग्रेशन बढ़ जा रही है उस वजह से, तो उनको वही देखना पसंद है। बिल्कुल, मगर मेरे ख्याल से उनको बड़ा अच्छा बोला तुमने। वो जो है फ्रस्ट्रेशन निकालना भी पसंद है। वो भी जाहिर सी बात है, जो प्लेयर होता है वो भी तो उसी सोसाइटी और उसी वर्ल्ड के उससे उसी तरह व्यूअर्स भी इस तरह बन रहे हैं ना, उन्हें वही चीज़ चाहिए। बिल्कुल। बट एक अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि हम बिल्कुल अपने शो के एंड पे जा रहे हैं और ऑब्वियसली इट्स इंडिपेंडेंस डे। एक ख़ास मोमेंट होता है जिस वक्त आप वहाँ अपने जो भी फील्ड है जहाँ भी मौजूद होते हैं, पाकिस्तान का तराना जिस वक्त बजता है, मैं बारी बारी आप सबसे पूछूंगी वो क्या मोमेंट होता है। मतलब मैं अपना पहले खुद ही बता दूं कि वो गूज बम्प्स मोमेंट होता है, बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? शामिर, आपसे शुरू करूं। जब तराना स्टार्ट होता है ना, तो पाँव से लेकर सर तक ऐसे कांप रहा है, जोश आता है, झुरझुरी सी आ जाती है। बस अभी स्टार्ट होगा इंशाल्लाह, गेम अभी स्टार्ट होगा। तो माशाल्लाह या अली, यही बात ऐसी नहीं, यही सही बात बोली ना। अगर मैच से पहले तराना ना हो ना तो इतना वो नहीं होते जज्बा। तराना लग जाए ना, मैच नॉर्मल भी हो, यानी कि आप आगे गए भी हो, यानी कि इतना टफ मैच ना हो, फिर भी जज्बात हो जाता है, नहीं जीतना है, करना है। बिल्कुल, हमारे गेम में दरअसल इस तरह होता है कि जो जीतने के बाद विन करता है, जो गोल्ड होता है, उसका नेशनल एंथम जो है वो प्ले होता है। तो तुमने यूएस में तराना बजवाया यार, इससे तो यार तालियां बनती हैं यार तुम्हारे लिए, खुदा की कसम यार। तो वो एक अलग ही प्राउड मोमेंट होता है। पूरी दुनिया वहाँ देख रही है और 5-6 फ्लैग्स लगे हुए हैं जो मेडल स्टैंड पे हैं, लेकिन उन सब के वजह सिर्फ पाकिस्तान का अगर नेशनल एंथम प्ले हो रहा है तो अलग। आज आपने हमारा दिन बना दिया यार। सो वी हैव डन अ शो विद समबडी जिसने 5 फ्लैग्स लगे हुए थे, उसमें से पाकिस्तान का तराना बजवाया है यार। क्या नहीं बिल्कुल, ये तो डेफिनेटली मैं वही कहती हूँ, अनसंग हीरो मैं इसलिए आप लोगों को नहीं कहूँगी बिकॉज यस सब लोगों को पता है, मगर कहीं ना कहीं छुपा के बैठे, अपनी नजरें इधर से उधर घुमा के बैठे, मगर ये वो हमारे सितारे हैं जिनको चाहिए उनको सारी अटेंशन मिलनी चाहिए, बिकॉज ये भी पाकिस्तान का नाम उसी तरह रोशन करते हैं जैसे दूसरे और स्पोर्ट्स जिसको आप ज़्यादा फॉलो करते हैं वो नाम रोशन करते हैं। बट जाते जाते एक मैसेज आप सब जो भी देख रहे हैं व्यूवर्स, उनको अगर कोई जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो लोग देख रहे हैं जो शायद कुछ चेंजेस ला सकते हैं, उस हवाले से आप जो भी आज के दिन मैसेज देना चाहेंगे, ये रहा आपका कैमरा सामने। मैसेज मैं सिर्फ यही देना चाहूँगा कि ना उम्मीद ना हो। असल में आजकल जो हालात हैं पाकिस्तान के, लोग ना उम्मीद बहुत हैं कि ऐसे हो गया, कुछ हो नहीं रहा, तो ना उम्मीद ना हो, मेहनत करते हैं, इंशाल्लाह बेहतर होगा। क्योंकि जब तक हार्ड वर्क नहीं करेंगे एक होके, असल में हम एक नहीं हो रहे, आपस में लड़े जा रहे हैं, तो सबने यूनिटी तरह करनी है और उसके बाद हार्ड वर्क करना, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा।